अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब थंबनेल से आपको समझ आ गई होगी, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब के पास मौजूद हैं। उनकी छत पे ब्रीडिंग सेटअप है उनका, तो उनसे गपशप करेंगे, कुछ ना कुछ आपको लेके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ब्रीडिंग एक अरसे से कर रहे हैं और माशाल्लाह से वो ख़ुद भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं। कोशिश पूरी करूँगा कि कोई अनोखी चीज़ पूछने की कोशिश करूँ मैं, ठीक है जी, वो मिलती जुलती ना हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो भाईजान अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ मिस रह गई है तो इंशाल्लाह फिर कभी टाइम बनाएंगे तो उस्ताद जी के पास हाज़िर होंगे, ठीक है जी। तो बाकी उस्ताद जी से गुफ्तगू करेंगे। कबूतर मैं आपको चलते फिरते ही दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो बाकी दूसरे जो कबूतरों के शौक़ की वीडियो वो उस्ताद कामरान चौधरी साहब का चैनल है, पिजन व्लॉग्स विद कामरान, उस पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और उनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या रहा भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले काफ़ी दोस्तों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि कितने अरसे से आप शो कर रहे हैं? तकरीबन फर्स्ट टाइम मैंने 96 में कबूतर रखे थे जी। तो फिर तकरीबन 98 से फिर मतलब अच्छे कबूतर मेरे पास 98 में ही आए। सही है। तो उससे पहले कोई मतलब होता है नस्ल दर नस्ल, जैसे शौक ट्रांसफ़र होता है, तो किसी बड़े को था आपके? हाँ जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं मलिक आदिल खोखर जी जी। और बड़े भाई हैं उस्ताद हसन इमाम नकवी साहब, माशाल्लाह। उनसे मुझे शौक़ हुआ। तो मलिक आदिल साहब उड़ाते थे बड़े भाई, और हसन भाई ने जोड़े रखे हुए थे। सही है। तो सियालकोटी के हमारे पास ज़्यादा कबूतर होते थे, सही। तो उन्हें देख देख के फिर शौक़ हो गया। सही है। 98 में मैंने पहली दफ़ा कसूरी कबूतर खरीदे थे, वो अलमारी वाले और डब वाले कबूतर थे। जी जी। तो उस्ताद मोहतरम, सियालकोटी आपने जिक्र किया रखे थे, अभी भी हैं या ख़त्म कर दिए बिल्कुल? देखिए सियालकोटी कबूतर जो है ना, बड़े नायाब कबूतर हैं जी। जैसे कि आजकल नए शौकीन हैं वो समझते हैं कि सियालकोटी शायद इतने अच्छे नहीं हैं ये वो। दरअसल सियालकोट के जो उस्ताद थे ना, वो कबूतर बाहर नहीं देते थे। सही है। वो घर में ही रख रख के मार लेते थे, लेकिन बाहर किसी को जल्दी कबूतर नहीं देते थे। तो सियालकोट ने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त नस्लों को मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें बटेरे, छत वाले, अली वाले, चूहे और बहुत सारी नस्लें हैं जी। तो एक आज से 20 साल पीछे चले जाएँ, लाहौर में तो उड़ते ही सारे सियालकोटी थे। तो अभी भी सियालकोट में या पिंडी में इधर उधर काफ़ी जगहों पे उड़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए ना कंपैरिजन की, तो ये कबूतर ज़्यादा फास्ट है, टैडी और गोल्डन वगैरह। सही। हाँ ये है कि अच्छे अच्छे पॉइंटों में अगर कोई सियालकोटी कबूतर है तो वो भी रिकॉर्ड में बनवा सकता है कबूतर। तो उस्ताद मोहतरम, अब मैंने पूछा था कि आपने ख़त्म कर दिए कि हैं अभी कोई? नहीं, मेरे पास अब नहीं है। अब नहीं है? मेरे पास सिर्फ चपड़े चंद जोड़े हैं। चपड़े। सही ठीक है। है, वो भी मतलब उनका बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट है। सही है। तो वो है मेरे पास। अच्छा, तो बातें तो आपने काफ़ी की हुई हैं माशाल्लाह से, आप भी सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने मुताबिक ना मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट सवाल करूँ। जी जी। कि एक कबूतर के लिए, जैसे मुर्गी खाने में ना मुर्गी के लिए वो जगह बता देते हैं कि स्क्वायर फुट इतना चाहिए एक मुर्गी को, कबूतर के लिए कितनी की जगह दरकार होती है एक कबूतर को? देखिए, अगर आप वो एक छोटे पिंजरे में बंद करने की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। मतलब अब अगर हमने खुडा भी बनाना है बड़ा, तो एक कबूतर के लिए जगह स्क्वायर फुट के हिसाब से आपने कोई इतना माशाल्लाह से आपका तजर्बा है, तो कभी कोई ये काउंट वगैरह की हो? हाँ जी, देखिए इनके जो ब्रीडिंग वाले खाने होते हैं ना, जी वो जी। 2x2 के बेस्ट रहते हैं। सही है। या 1.5 फुट गहरे हो जाएं, जी। 2 फुट उनका फ्रंट हो और 1.5 फुट ऊंचे हो जाएं। सही है। ये उनके जहाँ पे उन्होंने अंडे देने हैं वो। सही है। बाकी केज की बात करें तो तकरीबन 8 फुट ऊंचा, 8 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा, ये एक आइडियल इनकी ब्रीडिंग का ना एक साइज़ है। सही और है। आगे जाल भी इतना ही है। तो ये जो आपने साइज़ बताया, इसमें कितने जोड़े बंदा रख सकता है? इसमें 20 के जोड़े बहुत बहुत, मुनासिब। मतलब 40 कबूतर हो गए। हाँ जी।
ठीक हो गया। तो सादे मोहतरम, जो पिंजरी वाली आपने मतलब बात की 1.5 बाय 2 वाला जो खाना बताया आपने, उसमें कबूतरों को फ्लाई भी देना ज़रूरी है और वो कितने दिन बाद देना चाहिए, या कि देखिए- चल जाएगा काम? पिंजरियों में मैंने आज तक कभी जोड़े लगाए ही नहीं, अच्छा, क्योंकि मैं इसको नहीं इतना लाइक करता। सही है। बाकी ज़्यादा दुबई वगैरह, मस्कत, ओमान, वहाँ पे तो ज़्यादा लगाते ही पिंजरों में जोड़े। जी जी, ठीक है, या मैंने कई दोस्तों के पास देखा है वो कबूतरों ने बीठियाँ रोकी होती हैं कब कब की। सही और है। मतलब मैं नहीं इस चीज़ को इतना लाइक करता, लेकिन लोग करते हैं। मेरा इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं है सही है, पिंजरों में जोड़े लगाने का। ठीक है। आप कहते हैं जी ये खुले कानूनी होने। सिस्टम होना चाहिए, हाँ जी, खुले वाला। बिल्कुल सही है। कानूनी सिस्टम होना चाहिए। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप बैलेंस एक आपने भी लफ्ज़ सुना होगा, मैंने भी अक्सर सुना है कि जी ये कबूतर बड़ा बैलेंस है। आपके मुताबिक बैलेंस कहाँ पे है? देखें, कबूतर जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। या ये नहीं होना चाहिए कि उसके कुंदे छोटे हैं पल्ले और दुम उसकी ज़्यादा लंबी है, जी जी, या पल्ले उसके दुम से भी बाहर जा रहे हैं। सही है। ठीक है, मतलब आपको एक कबूतर प्रॉपर शेप में नजर आए, एक मुनासिब साइज़ में हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा हो। सही है। फिर कबूतर जब आप हाथ में पकड़ें वो लाइट वेट हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, सही है। खिंचे वजूद का हो, ठीक है, मुलायम हो, उसका जोड़ हड्डी अच्छा हो, पंजे अच्छे हों, पर अच्छे हों, दुम अच्छी हो, सही। उसकी चूंच, आँख, पलक सब चीज़ें अच्छी हों, नाक अच्छा हो। नाक का बड़ा रोल है, लोग नाक मोटी नासों वाले कबूतर नहीं होने चाहिए, बारीक नाक वाले कबूतर अच्छे होते हैं। सही है। तो उस्ताद जी, हड्डी जोड़ की आपने बात की कि अच्छे कबूतर जैसे आपने माशाल्लाह से रखे हुए हैं, तो आपके मुताबिक हड्डी कौन सी अच्छी है? मैं सिर्फ जेठ की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल लोग शौक करते हैं, मतलब बैसाख का भी जैसे 1 डे का भी होता है, तो ओवरऑल आपने बताना है कि हड्डी देखिए, कैसी होनी चाहिए। मैंने ना मतलब पहले हम काफ़ी अर्सा उड़ाते भी रहे हैं, 12-14 साल। जी जी, उसके बाद काफ़ी देर से जोड़े भी रखे हुए हैं। तो मैंने जो भी हमारे चैम्पियन कबूतर होते रहे ना, जब बच्चे हम कहीं भेजते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके माँ बाप को भी जब पकड़ के देखा है या उन कबूतरों को देखा है, तो मैंने देखा है ज़्यादातर ना, कई लोग कहते हैं जी बहुत कश्ती हड्डी हो, पीछे से चुभरी हो, ऐसे गोल हो, तो जी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैंने ज़्यादा कबूतर वो देखे हैं जो दरमियानी और स्ट्रेट हड्डियों के हैं, जोड़ उनके सामने हों और करीब हों जोड़ हड्डी के, ठीक है, और गोल जोड़ हो, थोड़ा बंद जोड़ हो, हल्का हवा पर थोड़ा बहुत खुला भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुलायम जोड़ हो, बंद जोड़ हो, हड्डी उनकी स्ट्रेट बहुत अच्छी है। तो सोशल मीडिया पे मैं भी काफ़ी देखता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो नामवर उस्ताद थे, वो कह रहे थे कि मेरे मुताबिक जो बैलेंस है ना, हड्डी कश्ती हो चुभने वाली अच्छा, और पर उसके ऊपर गोल लगा हुआ है, तो वो बैलेंस नहीं है। गोल पर मतलब चौड़ा पर जिसको बोलते हैं, और गोल हड्डी है, पर ऊपर बारीक लगा हुआ है, तो वो भी बैलेंस नहीं है। तो पता है कि ये एक हद तक ये बात ठीक है। मैंने तो वैसे यही देखा है, जो कबूतर बहुत ज़्यादा चुभने वाली हड्डी और सीने नीचे से नंगे होते हैं, जी जी, मुझे तो वो कबूतर नहीं पसंद। नहीं पसंद। उनके पर बहुत बारीक होते हैं, थोड़ा सा पर गुलाई में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुलाई में भी नहीं, हल्का सा आगे टिप्पे गोल हो, दरमियाना पर हो, जी, नीचे जो उनका सीना है ना उस पर पर होने चाहिए, सही। ठीक है, और हड्डी उनकी ना हल्की सी ऊपर से गुलाई होनी चाहिए, बिल्कुल चुभने वाली बारीक हड्डियाँ। कई लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मेरी अपनी एक साथी पसंद है। सही है, ठीक हो गया। तो साजी हड्डी जो है हाँ वो उसकी लंबाई का भी कोई ताल्लुक है? देखिए, उस्ताद पसंद करते हैं लंबी हड्डियों के कबूतर, अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया जो बड़े चैम्पियन कबूतर हैं उनकी बहुत लंबी हड्डियाँ नहीं हैं, नहीं है, दरमियानी सी हड्डियाँ, सही। ठीक है, और वो बड़े उड़ते हैं। तो उस्ताद मोहतरम, जोड़ जो है, हाँ जी, कई उस्तादों को मैंने कहते सुना कि जोड़ का ताल्लुक फ़िटनेस से है, इसका कोई किरदार नहीं है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ऐसा कोई आपकी इतनी सारी कबूतरबाजी के अंदर कोई ऐसा सीन हुआ हो कि माँ बाप तंग जोड़ वाले थे, बच्चा खुले जोड़ का निकला, बाद में वो जोड़ बंद हो गया, या बंद वाले ने खोल लिया हो? हाँ, ऐसे हो जाता है। सही ठीक है है, अक्सर बच्चा कमज़ोर पड़ा है, जोड़ खुले होते हैं, बाद में बंद कर जाता है, जी, ये पॉसिबिलिटी है। सही है। तो बाकी आपने क्या, ज़रा रिपीट करेंगे सवाल दोबारा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जोड़ का ताल्लुक हम्म, किसी ख़ास मकसद से है या फिटनेस पे डिपेंड करता है कबूतर की, कि हाँ। कबूतर कितना सेहतमंद है तो जोड़ बिल्कुल। तंग है? जोड़ अगर- का ताल्लुक ही फिटनेस है, ठीक ठीक है, ठीक हो गया। फिट कबूतर का जोड़ बांधो, ठीक है, जो कमज़ोर पला होगा उसी के जोड़ खुलते हैं,
सही या है। गलत जोड़ा लगा होगा, दोनों ही खुले जोड़ों के नर मादियाँ लगे होंगे। सही। हाँ, ऐसा भी है कि बहुत अच्छे माँ बाप का बच्चा कभी कमज़ोर पला हो, खुले जोड़ों का निकल आए, सही। आपको उसका पता हो, आप उसके साथ बंद जोड़ों की मादी लगाएंगे, बच्चे बिल्कुल ठीक निकलेंगे उनके। सही है। तो साजी जो हड्डी टेढ़ी हो जाती है, अगर अच्छा माँ बाप था, हाँ जी। वो हड्डी टेढ़ी वाला बच्चा निकल आया, वो बच्चे उड़ा भी रहा था, तो क्या उसको उड़ाने में लाना चाहिए या ब्रीडिंग में लाना चाहिए? देखिए, ब्रीडिंग में ना आपको हमेशा अच्छे कबूतर सेलेक्ट करने चाहिए मुकम्मल, सही है। ताकि कोई नया देखने वाला आपके पास दोस्त भी आया तो उसको मज़ा आए, ना कि वो आपके कबूतरों में से फॉल्ट निकाले आगे कि यार इनकी तो हड्डी बड़ी छोटी है, इनके जोड़ बड़े खुले ने, इनकी दुम खराब हैगी, इनके पर बरीक ने, मतलब फिर मज़ा नहीं आता कि इसके पंजे मोटे हैं। सही। आपने जोड़ों में रखना है तो स्पेशल कबूतर होना चाहिए जो हर तरफ से पूरा हो। साजी हड्डी की लेंथ पूरी है, लेकिन थोड़ा सा कह ले कि टेढ़ापन आ गया, और मैं ये भी पूछूंगा आगे आपसे कि टेढ़ापन हड्डी का जो है, मतलब हड्डी मुड़ जाती है, वो किस बिना पे आता है? कोई जीन्स में होती है परिंदों के, यहाँ के वो नीचे ये कुछ लोग? हाँ बिल्कुल, ये जो जहाँ पे बच्चा पल रहा होता है ना, जी, जी। वो जगह बड़ी सख्त होने की वजह से भी हड्डी टेढ़ी भी हो जाती है, कई दफ़ा कमज़ोरी से हो जाती है, 100 वजूहत हो जाती हैं। सही। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा तो कुछ मैं यही पूछ रहा था कि टेढ़ी हड्डी वाले को फिर अगर फ़र्ज़ करें अच्छा एक चीज़ पीस है हमारे पास, तो देखिए, उसको उड़ान में छोड़ें हाँ। या कि घर में जोड़ों के लिए रखें? देखिए मेरी बात सुने, कॉम्प्रोमाइज़ एक लफ्ज़ है, जी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करी जाएंगे तो जैसे मर्जी बनाई जाए आपको। अच्छा। अगर आपने मेयारी A+, A क्लास, A+, B क्लास, C क्लास, D क्लास, ये कबूतरों की क्लासें हैं। मैंने डायरी बनाई हुई ना, उसमें जोड़े मेरे सारे लिखे हैं, मैं सही है। उसमें मैंने लिखा हुआ है ये A+ कबूतर है, ये A क्लास है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि A+ या A क्लास कबूतर रखूँ, B क्लास ना रखूँ, सही। ठीक है। तो इसीलिए मुकम्मल कबूतर मैं तो पसंद करता हूँ, और दूसरों को भी यही मशवरा दूंगा कि जोड़ों में वो डालें जो पूरी तरह परफेक्ट है। जो सही। कमज़ोर पला है, आप बच्चा उसको उड़ाएं या किसी को देना दे दें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक सही है है। ना। जोड़ों में आप अच्छे ही डालें, मुकम्मल डालें। सही, मुकम्मल होना चाहिए। हाँ तो साजी जोड़ा लगाते वक्त जी जी। कुछ लोग कहते हैं जी नर अच्छा होना चाहिए, कुछ का है जी मादा अच्छी होनी चाहिए, तो आपके मुताबिक कैसा जोड़े के लिए नर मादा कैसे होने चाहिए? देखिए, नर और मादा दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, दोनों के पॉइंट्स पूरे होंगे तभी एक अच्छा जोड़ा बनेगा। सही है। ठीक है। ठीक हो गया। तो साजी अब फ़र्ज़ किया मेरे पास एक जोड़ा था, वो बच्चे भी उड़ा रहा है, सारा कुछ है, मैंने उसकी ब्रीड लेनी है, ठीक है जी, तो उसको मेंटेन भी रखना है, उसके मैंने 4 से 5 करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या एक आम जो नया शौकीन है उसको क्या करना पड़ेगा? एक जोड़े को मेंटेन भी रहे, वो उसकी ब्रीड भी बने। बहुत सारे मैंने देखे हैं दोस्त बता रहे होते हैं जी हमने एक जोड़े से ही नस्ल बना ली, ये कर लिया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता बिल्कुल। आप कम से कम 4 जोड़ों से एक नस्ल को मेंटेन रख सकते हैं। सही है। ठीक है, एक जोड़े के आप बहन भाई क्या आपस में लगाएंगे, या माँ बेटा लगाएंगे, या बाप बेटी लगाएंगे, जी। ठीक है, ये बिल्कुल ही कुलिया गलत है। ठीक है, ये वो इन ब्रीडिंग हो जाएंगे। सही है। लाइन ब्रीडिंग क्या होती है और क्रॉस ब्रीडिंग है? इन ब्रीडिंग होती है आपस में लगाते रहना। जी जी। लाइन ब्रीडिंग होती है कि आप एक नस्ल, जैसे 4 आप अच्छे टैडी कबूतर ले लेते हैं, जी। 2 आपके पास मियाँ साहब वाले आगे, 2 चौधरी साहब वाले टैडी आगे, 4 या आप अच्छी टैडी मादियाँ ले लेते हैं, उनको समझदारी से जोड़ हड्डियाँ देख के, पर देख के जोड़े लगाएं। आगे से जो बच्चे निकलेंगे ना, उनको बहन भाइयों को आपस में ना लगाएं, उन 4 जोड़ों के बच्चों को आपस में लगाते रहें बदल बदल के। सही है। आपने उसूल ये रखना है कि आपने कभी बहन भाई नहीं लगाना, बाप बेटी नहीं लगाना, माँ बेटा नहीं लगाना। सही है। ठीक है, ठीक है। तो ये असूल होता है लाइन ब्रीडिंग का। सही है। ठीक है, इन ब्रीडिंग में आप जो मर्ज़ी करते जाओ, कबूतर ख़राब होते हैं। सही है। अच्छा सर जी, 4 जोड़ों में से हाँ जी, फ़र्ज़ करें हमने 2-2 बच्चे हर जोड़े के ले लिए, ठीक है। ठीक है, अब आपस में उनको लगाने के लिए जी जी। हमें कोई पॉइंट मद्देनज़र रखने पड़ेंगे, या आंखें बंद करके 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए? यानी जोड़ा देखें लगाते हुए, जब वो पट्टियाँ पट्टे साफ होंगे, जी। आपने एक पट्ठा देखा, उसका कद काट बहुत अच्छा है, जी। ठीक है, लेकिन उसकी फिज़ीक ऐसी है कि वो थोड़ा लंबा है, हाँ जी। पीछे से इतना गोल नहीं है, या इसकी दुम थोड़ी लंबी है, पल्ले भी लंबे हैं, जी। है वो बहुत अच्छा। जी। आप कोशिश करें उससे गोल छोटी दुम वाली मादी लगाएं,
उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। सही है। ठीक है, इस तरह कबूतर मेंटेन होते हैं। अच्छा, आप सुनने का तो साथ जी हम बात कर रहे थे कि नर मादियाँ हमने वो 4 जोड़ों में से आगे उनके ले लिए, तो जोड़ा लगाते वक्त पर फ़र्ज़ करें हाँ कि हमारे पास नर भी ऐसे हैं, मादियाँ भी ऐसे, बाई चांस हमारे पास कोई भी पर चेंज वाला नहीं है, मतलब 9वां दोनों का लंबा है, 10वां और 8वां मोस्टली बराबर होते हैं, तो क्या नर मादी एक ही पर के लगाने चाहिए या कि इसमें भी देखना चाहिए चेंजिंग देखिए, का? पता है क्या, परों की शेप से ना परवास के स्टाइल में फ़र्क आता है, जी। और कोई इतनी लंबी साइंस नहीं है। नहीं है। ठीक है, पर जो अच्छा तस्वर किया जाता है ना, या 9वां पर लंबा, तीनों बराबर, जी। ये बहुत अच्छे पर तस्वर किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 9वां 10वां बराबर, 8वां 9वां बराबर, या 10वां लंबा पर, ये मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं। 10वां लंबा पर लोग इसलिए पसंद नहीं करते, वो कबूतर ज़रा नीचे आके लंबा फिरते हैं। सही। उसमें ये होता है जब गर्मी ज़्यादा पड़ी होती है उसके गिरने के चांस होते हैं। सही है। तो जोड़े लगाते हुए ना सिर्फ एक कोशिश ये करनी चाहिए, दोनों 10वां पर लंबे वाले ना आपस में लगाएं। सही है। सिर्फ एक ही चीज़ मैं तो देखता हूँ। ठीक है। बाकी 9वां पर 2 लंबे वो आपस में लग सकते हैं, तीनों पर बराबर वाले भी आपस में चल सकते हैं। सिर्फ 10वां पर जिनका लंबा है ना, आप कोशिश करें उसके साथ 9वां पर लंबे वाली या तीनों पर बराबर वाली नर मादी लगा के तो उसे बैलेंस कर लें। सही, ठीक हो गया। तो सर जी, एक जोड़ा है, हमें कहीं से गिफ्ट आ गया जी, ये अच्छी ब्लड लाइन के हैं दोनों नर मादी, हमने लगाया, हमें कितनी जोड़ियाँ दरकार होगी उस जोड़े का कि हम कह सकें कि ये ताबंद जोड़ा है? उसकी ब्लड लाइन चेक करने के लिए हमें उसके ब्लड का नहीं पता, मतलब देखिए, ब्लड लाइन की तो एक ही पर कसौटी तो एक ही है ना। जी। मैदान आप बच्चा जोड़ा लगाया, बच्चे आपकी अपनी छत है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ बच्चे छोड़ें, आपको पता चल जाएगा। जी। नहीं तो किसी अपने अच्छे दोस्त या शागिर्द की छत पे छोड़ें, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। सही है। ठीक है, वो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना उड़ रहा है। जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उसके बेफिक्र होके रोक सकते हैं आप बच्चे। तो एक ताओबंद जोड़ा जिसको आपकी नज़र में आप कहते हो यार ताओबंद जोड़ा है, तो आपके एक्सपीरियंस में वो कितने के बच्चे उसने उड़ाए हैं? मतलब अगर फ़र्ज़ करें 10 निकाले थे, तो उसमें से 5 उड़ने चाहिए, 6 उड़ें, 7 उड़ें, ये कोई आपके जहन में कोई तादाद हो? बात है, कुछ हमारे पास ना पहले एक जोड़ा था लाल बजक्कड़ के नाम से ना, एक कबूतर उड़ा था हमारा। जी। बहुत अच्छा उड़ा था वो, तो उसका ना हमने 4 बहन भाई उड़ाए। सही है। 3 बहुत अच्छे उड़े, एक उसमें से ना बिल्कुल ही नहीं उड़ा। अब वो जो नहीं उड़ा वो 1-2 घंटे उड़ा, जल्दी बैठ जाता था। अब भाई उसके सारे 6-6 बजे 7-7 बजे बैठ रहे हैं, वो नहीं उड़ रहा। तो मैंने क्या किया, उसको ना जुड़े डाल दिया। मैंने कहा इसको चेक तो करें ये क्या करता है। तो आगे माशाल्लाह उसने बड़े बच्चे उड़ाए। सही है। तो मैं सोचता हूँ शायद उससे कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम होगी, अल्लाह जाने क्या चक्कर था, वो खुद क्यों नहीं उड़ा, लेकिन उसने बच्चे बहुत उड़ाए। साजी, इसी बात से मैं बताता हूँ कि मैं शो करता रहा हूँ, मेरे पास थे कबूतर सियालकोटी अभी भी हैं। हाँ जी। तो उनकी हिस्ट्री ये रही है कि बाजियों में आम वाले हम कबूतर आम से पकड़ा था, सियालकोटी कबूतर बेसिकली, तो उनकी ज़्यादा पट्ठियाँ जो है ना बाजी में आई हैं, पट्ठे नहीं थे उड़ते, पट्ठे ज़ाया हो जाते थे। मैंने किया जी, पट्ठों को जोड़े लगाया आगे, वो नस्ल दर नस्ल अब 7 नस्लें मेरे पास मौजूद हैं जो कि वो काम कर रहे हैं, पट्ठा मैं छोड़ता ही नहीं बात। तो ऐसा कोई आपकी हिस्ट्री में आया हो जोड़ा कि जी नर नहीं उड़ाता मादियाँ उड़ाता, या नर उड़ाता है मादियाँ नहीं उड़ाता? नहीं, पता क्या, देखें, मैं तो इस बात से नहीं एग्री करता। आपके शायद एक्सपीरियंस में आया हो, लेकिन मैंने नहीं। कई लोग बड़े बात करते हैं ये सिर्फ पट्ठे उड़ेंगे, सिर्फ पट्टियाँ उड़ेंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सही। जो अच्छे कबूतर होते हैं वो सारे उड़ते ही उड़ते हैं, उनका हर बच्चा उड़ता है। सही है। जो अच्छा जोड़ा है ना उसके सारे बच्चे उड़ते हैं। सही। कोई शादर नादर 20-25 बच्चों में एक आधा होगा जो नहीं उड़ेगा, वो भी कोई उसकी रीज़न होगी, अंदर से फिट नहीं है या क्या चक्कर है। तो साजी, क्रॉस कबूतर हमारे पास एक अच्छा उड़ गया है। हाँ जी। ठीक है, एक मादा भी हमारे पास क्रॉस नस्ल के है, फर्ज करें टैडी गोल्डन या सियालकोटी गोल्डन क्रॉस की वो है, उसकी हम चाह रहे हैं कि कोई पीछे कोई प्योर कोई बच्चा हमें मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी 2 नस्लों में से निकल के बना हुआ है। जी। फ़र्ज़ करें मैं बता रहा हूँ कि सियालकोटी और गोल्डन
ठीक है, और इधर भी सियालकोटी गोल्डन, दोनों नर मादा चलें, इस वो- क्रॉस में से बने। अब जाहिर है या तो वो ज़्यादा सियालकोटियों पे गया होगा या गोल्डनों में गया होगा, जी, बस जिस पे वो ज़्यादा जाएगा ना उस नस्ल में उसको दोबारा लगा दें। उसी नस्ल में दोबारा हाँ, लगाएं। तो ठीक उसमें है, ये होगा फिर 75% चांस होंगे कि वो उसी नस्ल पे बच्चे जाएंगे, 25% फिर भी ये चांस होगा कि वो जो उसमें दूसरा खून शामिल हुआ था वो उन पर ज़रूर जाएंगे। सर जी कबूतर की सियान का ताल्लुक कहते हैं जी बड़ा सियाना है, उड़ा के ही पता चलेगा या कोई वैसे पॉइंट है कि ब्रीडर कबूतर में देख के आप बता सकेंगे कि देखिए ये पता सियान? क्या बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कई लोग कहते हैं जी पंजों में सियान है, कोई कहता है पर में सियान है, जी, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह, वो अपनी जगह ठीक है, एक बात कर रहे होते हैं। असल में कबूतर के दिमाग में ही अकल होती है। सही है। कबूतर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे पंजे बारीक हो गए, खुश्क हो गए, पर अच्छे हो गए, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, आंखें अच्छी हो गई, उनके कलर हो गए, उनकी नस्ल हो गई, ये चीज़ें हमें बताती हैं ये कबूतर कितना परवाजी और कितना समझदार है। ये हम एक टेवा लगा रहे होते हैं ना इन चीज़ों से, सही है। हम टेवा लगाते हैं, ये पॉइंट्स देख के तो हम टेवा लगाते हैं, जी, ठीक है ना। सही है। लेकिन अकल जो है वो दिमाग में ही होती है। सही है। लेकिन हम अच्छे पॉइंट्स वाले कबूतर को मैं कहता हूँ वो समझदार भी है, वो परवाजी भी है। सही है। जिसमें पॉइंट्स कम होते हैं उसमें फिर क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं, वो गिर भी सकता है। और तो साजी आँख में चमक के हवाले से अक्सर लोग बात करते हैं, जी। चमक का अगर ना हो या हो तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी? कबूतर क्या उसमें कमी आएगी, क्या उसमें जो है ना इजाफा होगा कबूतर की अच्छाई और बुराई ये जो है चमक की वजह से? जी साथ मतलब चमक पे थे हम कि अगर चमक है तो उसमें क्या खूबी होगी, और आप बता रहे थे कबूतर के बारे में अपने। हाँ जी, मैं यही बता रहा था, जुगनू कबूतर हमारा उड़ता रहा, जी जी, आंखों में बहुत चमक थी और अंधेरे में भी आराम से कर बैठ जाता था। सही है। तो जिन कबूतरों की आंखों में चमक है उन्हें इतना मसला नहीं होता। जो तेज़ दाल आँखों के कबूतर हैं वो अक्सर अंधेरे में ना आगे खता कर जाते हैं। सही है। तो साजी अक्सर देखे होंगे कबूतरों में निकल आते हैं लंबे नाखून, हाँ जी, और कहते हैं चड़ेल वर्गे नाखून है, ऐसे लंबे नाखून कोई क्वालिटी है यहाँ के किसी कमी जिस्म में कमी की वजह से कोई ऐसा पॉसिबल हो जाता है? देखिए पता क्या बात है, नाखून थोड़े से लंबे होने चाहिए पर ऐसे भी ना हो कि बेढंगे लगे, जी। जैसे बल खाए हुए हैं। हाँ जी, वो मैं तो उनको लाइक नहीं करता। सही है। या बहुत छोटे छोटे नाखून वो भी नहीं अच्छे लगते। सही है। एक मुनासिब नाखून हो, थोड़े से लंबे नुकीले नाखून होने चाहिए। सही। तो आपके मुताबिक ये फिर वो क्या कहते हैं, कोई मतलब कह लें कि जिस्म में कोई मिनरल या कोई विटामिन की कमी की देखिए, वजह से ये जिस्म में विटामिन की ज़्यादती से होते हैं। ज़्यादती से होता है? हाँ। ठीक है। नाखून बहुत लंबे हो गए, मुड़ गए, सही है। इस तरह का। सही है। तो साजी मादा अंडों से बंद हो गई, नर अंडों से बंद बुत से रह गया, जी जी, आपके पास इसका कोई हल है? देखिए बात ये कि कुछ नर ऐसे होते हैं जिनके जिनके जो उम्र की वजह से ना हमेशा के लिए बुत से रह जाते रह जाते हैं। ठीक हैं। है। ठीक है, उनको आप चाहे दुनिया की कोई भी दवाई दे दें वो कभी भी बुत नहीं डालती। ठीक है। जो महरूम होते हैं, जिनके वाइट सेल में जान मतलब वाइट सेल बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाते हैं, सही है। मतलब उनमें पावर नहीं रहती। ठीक है। ठीक है, जो यंग पट्ठे होते हैं जी, या कुछ कबूतर ऐसे हैं जिन्हें आप मेडिसिन करके बुत डलवा सकते हैं। सही है। तो कोई मेडिसिन बताना चाहेंगे आप? हाँ आपने जी, जो आजमाई हो? उसमें ना पता क्या, देखें ये तो काफ़ी डिटेल वाली बात है। बहरहाल मैं ये बता दूँ, डीवर्मिंग करके ना जी, कबूतर की डीवर्मिंग पहले करें, ठीक है। ताकि जो उसके अंदर कीड़े हैं ना वो उसके वाइट सेल को खा रहे होते हैं। सही है। तो जब कबूतर सेहतमंद होगा ना तो इंशाल्लाह वो बुत डालेगा। बुत डलवाने के लिए मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम की गोलियाँ, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम C D E जिसमें सारे कैल्शियम होते हैं, और उसके अलावा प्रोविनोन एक गोली मिलती है वो बहुत जी। अच्छी है। जी, वो बीच में पीस के मैंने एक फार्मूला शेयर किया हुआ है, सही है। तो ठीक है। वो देने से कबूतर अक्सर बुत डाल जाते हैं। सही है। ठीक है। तो आपने जो फार्मूला शेयर किया वो आपका टिकटॉक अकाउंट पे या यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है? दोनों पे लगाओ। दोनों पे लगा हुआ है। ठीक है जी। तो साजी गले का जहर बाद आजकल बहुत होता है, उसके लिए कोई आप अपना आजमूदा बता दें? देखें, गले के जहर बाल के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो कैंकर पाउडर है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई हैं जो नहीं अफोर्ड कर अफोर्ड सकते या ला नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ा आसान एक हल बता देता हूँ।
एक नील स्ट्रेट ड्रॉप्स मिलते हैं वो, और फ्लैजर सिरप, जी। जिनके 2-2 3-3 कतरे मिक्स करके ना हलक में डालें सही है। तो इंशाल्लाह। तो साजी ये कितना कितना मिक्स करना है? ये तकरीबन 1-1 सीसी मिक्स करके मिक्स उसके हलक में डाल दें। ठीक हो गया। तो सुबह शाम 2 दिन 3 दिन डालेंगे, बिल्कुल झड़ जाएगा वो। सही है, ठीक हो गया साजी। तो दोस्तों बातें काफ़ी लंबी हैं, उस्ताद होरों से माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हमने ले लिया है। इससे पहले उस्ताद कामरान चौधरी साहब ने भी इंटरव्यू किया है, तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे फिर उस्ताद जी को काबू करेंगे और इनसे कोई अच्छी चीज़ें पूछेंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होती है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए लेकर दिए। उस्ताद जी आज के इंटरव्यू के हवाले से कोई दोस्तों को शौक़ के हवाले से आप पैगाम देना चाहें कि शौक़ अच्छा करना है बंदे ने, वसाइल उसके पास कम है, वो कैसे कर सकता है? देखें, सबसे पहले ना आपको अपनी बेसिक जो ज़िम्मेदारी है ना वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, शौक़ होता है एक तफरी है शौक़, जी। ठीक है ना। वो तभी अच्छा लगता है कि जब आपके पास बहुत वसाइल हैं, आपके पास टाइम है, जी। तब आप शौक़ करते अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी हैं तो आप पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। हाँ, आप घर में वैसे जोड़े रख के शौक़ कर सकते हैं, जी जी या किसी दोस्त के पास बच्चे छोड़ते रहें। सही है। हाँ, अगर आपके पास वसाइल हैं, टाइम है, तो आप ज़रूर छत बनाएं, शौक़ करें उसका, ठीक है ना। तो बाकी शौक़ अच्छा करें, उसमें मनफी चीज़ों को माइनस करें, प्लस चीज़ें होनी चाहिए। हरीफ़ों का भी एहतराम इज़्ज़त करें। जो अच्छा इंसान होता है वो सबको इज़्ज़त एहतराम देता है, सही है। ठीक है। और पॉजिटिव बातें करें, तो और शौक़ को एंजॉय करें बस। सर जी ये एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, डिवर्मिंग की आगे हमारी बात हो रही थी, डिवर्मिंग कितने अरसे के बाद करनी चाहिए? तकरीबन 3 महीने के बाद करनी चाहिए। 3 महीने के बाद, ठीक हो गया। और मल्टीविटामिन जो हैं वो कब यूज़ करने चाहिए? महीने में 2 मरतबा। महीने में 2 मरतबा, मतलब 15 दिन के वक्फे से। जी। ठीक है। तो इसके अलावा मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जी वो पैनाडोल और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो बता रहे होते हैं मेडिसन जी प्रॉपर हफ्ते च एक बारी पाओ तो कबूतर बीमार नहीं होंगे। देखें आप ना, मैंने एक फार्मूला शेयर किया हुआ है, मेडिसन है 5-7 किस्म की दवाइयाँ। जी जी। तो वो आप कैप्सूल बना के पास रख लें। वो इसलिए कि काफ़ी हमारे ज़्यादातर दोस्त भाई ऐसे हैं जिन्हें मर्ज़ ही समझ नहीं आती। सही है। ठीक है, तो वो एक आजमाई हुई पुराने बुज़ुर्ग उस्तादों से चली आ रही है चीज़। जी जी। ठीक है, कई लोगों ने उसकी बड़ी मुखालफत भी की है कि जी इतनी दवाइयाँ मिक्स करके तो ये कर दिया तो वो कर दिया। हाँ। अब सब लोग इतने समझदार नहीं होते, कई सीधे लोग भी होते हैं बेचारे। या तो आप प्रॉपर कबूतरों को समझते हो, जिसे आज बुखार है इसे पैनाडोल देनी है, इसका पेट ख़राब है इसे फ्लैजल देनी है, तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। वो आप दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर से फिट हो जाता है। सही है। उस्ताद जी मैं कहना चाह रहा था कि लोग कहते हैं जी कबूतर फिट भी है ना, तब भी आप डालें तो आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। नहीं, आपने मेडिसिन बताई है बीमार कबूतर के बिला लिए वजह दवाइयाँ नहीं देनी, नहीं देनी चाहिए, यही बात असल में पूछना चाह रहा था आपसे। ठीक वरना है, दवाई असर करना ही छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दोस्तों नई वीडियो में नए शौक़ के साथ। तब तक के लिए जनाब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।